अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 फेडरल बोर्ड टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ था हमने चैप्टर नंबर 4 का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का 4.2 टॉपिक केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, सो हमने इसे पहले डिस्कस किया था 4.1 वाई एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर। सो केमिकल बॉन्ड अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एटम कंबाइन टू फॉर्म द वेरियस सब्सटेंसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, हमने ये बात स्टडी की थी कि एटम जब भी कंबाइन होते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस बनाते हैं। वो कौन से होते हैं? कंपाउंड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट होल्ड दैम टुगेदर, क्या चीज़ उन एटम्स को होल्ड करके रखती है? ठीक है, सो फंडामेंटली सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड एटम टुगेदर इन सब्सटेंस। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम्स के दरमियान, जिसकी वजह से एटम जो है वो होल्ड होते हैं किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है, दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। ये आपको केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन उन्होंने बता दी है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से एटम एक दूसरे के साथ रहते हैं या होल्ड अप होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट लीड to the chemical bonding between atoms are electrical in nature। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है? इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कि होल्ड करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर होते हैं। फिर क्या लिखा है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सब्सटेंस। जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है बेसिकली वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है कि किस तरह से एटम जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, एटम अदर देन द नोबल गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, हमने डिस्कस किया था नोबल गैसेस हैं जिन्हें 8A ग्रुप कहते हैं, जिन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं। ठीक है, वो क्या हैं? एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी कंप्लीट होती है। सो अदर देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटम को रिक्वायर्ड है कि वो बॉन्ड बना लें। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बिकॉज अदर देन, ये बता रहे हैं, हम रीज़न बता रहे हैं, अदर देन नोबल गैसेस क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। क्यों? दे टेंड टू गेन स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी गेन हो सकती है किस तरह से? इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर गेन करके। सो व्हेन एटम गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, सो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर लूज करके एटम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है नेक्स्ट नोबल गैसेस की तरह। ठीक है, सो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है हमारे पास। टाइप ऑफ बॉन्डिंग टू तरह की है हमारे पास, 2 काइंड्स हैं इसकी। आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द 2 एटम व्हेन one atom loses electron to form cation and the other atom gaining their electron to form the anion। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 4.2 को डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइबिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। ये आपके पास पैराग्राफ था, कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में भी आपके लिए निकाला हुआ है मैंने, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, सो केमिकल बॉन्डिंग देखें। केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या पॉइंट पता होना चाहिए कि एक मेटल होता है। ठीक है, वो दूसरे एटम के साथ मिलके क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक, सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट होल्ड देम टुगेदर, क्या चीज़ उनको होल्ड करके रखती है? जो कि है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। याद रखिएगा, जब भी एटम जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? वेरियस सब्सटेंसेस बनते हैं। वो क्या हो सकते हैं? कंपाउंड्स और मिक्सचर हो सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द एटम्स जो होल्ड करके रखती है सब्सटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? विच टाइप ऑफ बॉन्ड रिएक्ट विद अदर एटम और फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? एटम अदर देन एलिमेंट अदर देन द नोबल गैसेस हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक, नोबल गैसेस के अलावा जो है वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। वाई एटम वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी और अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक द नोबल गैसेस। क्यों एटम जो है वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है? ठीक है, सो आप उसका आंसर क्या बताएंगे? एक्सेप्ट द नोबल गैसेस जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज they tend to gain stability by losing
ठीक है, लूज करके या फिर गेन करके इलेक्ट्रॉन को। व्हेन द एटम गेन और लूज दे एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस एलिमेंट। इतनी बात क्लियर है आपको। सो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, दो तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है एंड देन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें क्या होता है बेटा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। जैसे आपके पास ये है एम, इन जनरल बताया हुआ आपको। एम क्या होता है? मेटल होता है। मेटल की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो एलिमेंट है उसको गेन करने के लिए। वो कौन से एलिमेंट होते हैं? वो नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाते हैं? एनाइन बनाते हैं। याद रखिएगा, ये एम पॉजिटिव क्या होता है? कैटाइन होते हैं। दो तरह के आइंस होते हैं, एक होता है कैटाइन जिन्हें हम एम प्लस कहते हैं, एक होते हैं एनाइन जो कि क्या होते हैं? नेगेटिव आइंस होते हैं। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम एनाइन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो जब भी कैटाइन एनाइन से कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? आपके पास एक न्यू कंपाउंड बनते हैं और इस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स या फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं इस बॉन्ड को। ठीक है, सो याद रखने वाली क्या चीज़ है? एम फॉर मेटल, एक्स फॉर नॉन मेटल। याद रखिएगा, ग्रुप 1 है जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 है जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये दोनों ही क्या हैं? मेटल्स हैं। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये क्या बना लें? कैटाइन बना लें। अब 1A ग्रुप से है, अल्कली से है, तो ये क्या बनाएगा? M+1 बनाएगा। कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन के 1 है। ठीक है, M+2 कौन से ग्रुप बनाएगा? 2A ग्रुप बनाएगा। नाम से ही ज़ाहिर है 2A ग्रुप, दैट मीन कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। सी ठीक है, आगे देखें। बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है? IENIP। ठीक है, जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब स्टडी करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम। दोनों एटम के दरमियान जो दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है? इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि कोई एक नहीं शेयर कर रहा, दोनों ही क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो इसकी 3 और टाइप हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग है। ठीक है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सो याद रखिएगा, हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो सिंगल होती है और कौन सी होती है? आयनिक नहीं हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है। ठीक है, सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आ जाता है? उसके एग्जांपल में ऑक्सीजन है, ये देख लीजिएगा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। देन आपके पास है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन की एग्जांपल आती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे दोबारा बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।